दुश्मन बड़ा सोच के चुनना। वासना को अगर दुश्मन बनाया तो तुम धीरे धीरे वासना के दलदल में ही पड़ जाओगे, उसी में सड़ जाओगे। वासना दुश्मन नहीं है, वासना प्रभु का दान है। इससे शुरू करो, इसे स्वीकार करो, इसको अहोभाव से, आनंद भाव से अंगीकार करो, और इसको कितना सुंदर बना सकते हो बनाओ। इससे लड़ो मत, इसको सजाओ, इसे श्रृंगार दो, इसे सुंदर बनाओ, इसको और संवेदनशील बनाओ। अभी तुम्हें स्त्री सुंदर दिखाई पड़ती, अपनी वासना को इतना संवेदनशील बनाओ कि स्त्री के सौंदर्य में तुम्हें एक दिन परमात्मा का सौंदर्य दिखाई पड़ जाए। अगर चांद तारों में दिखता है तो स्त्री में भी दिखाई पड़ेगा, पड़ना ही चाहिए। अगर चांद तारों में है तो स्त्री में क्यों ना होगा? स्त्री और पुरुष तो इस जगत की श्रेष्ठतम अभिव्यक्तियां हैं। अगर फूलों में है, गूंगे फूलों में, तो बोलते हुए मनुष्यों में ना होगा। अगर पत्थर पहाड़ों में है, जड़ पत्थर पहाड़ों में, तो चेतन मनुष्य में ना होगा। संवेदनशील बनाओ, वासना से भगो मत, वासना से डरो मत, वासना को निखारो, शुद्ध करो। यही मेरी पूरी प्रक्रिया है जो मैं यहां तुम्हें दे रहा हूं। वासना को शुद्ध करो, निखारो, वासना को प्रार्थना पूर्ण करो, वासना को ध्यान बनाओ, और धीरे धीरे तुम चमत्कृत हो जाओगे कि वासना ही तुम्हें वहां ले आई जहां तुम जाना चाहते थे वासना से लड़के, और नहीं जा सकते थे। प्रेम करो, प्रेम से बचो मत। गहरा प्रेम करो, इतना गहरा प्रेम करो कि जिससे तुम प्रेम करो वही तुम्हारे लिए परमात्मा हो जाए। इतना गहरा प्रेम करो। तुम्हारा प्रेम अगर तुम्हारे प्रेम पात्र को परमात्मा ना बना सके तो प्रेम ही नहीं, तो कहीं कुछ कमी रह गई। तुम्हारे महात्मा कहते हैं कि प्रेम के कारण तुम परमात्मा को नहीं पा रहे हो। मैं तुमसे कहता हूं प्रेम की कमी के कारण तुम परमात्मा को नहीं पा रहे हो। इस भेद को समझ लेना। इसलिए अगर तुम्हारे महात्मा मुझसे नाराज हैं तो बिल्कुल स्वाभाविक। अगर मैं सही हूं तो वे सब नाराज होने ही चाहिए। मैं कह रहा हूं प्रेम तुम में कम है, इसलिए परमात्मा तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हारी वासना बड़ी अधूरी है, अपंग है। तुम्हारी वासना को पंख नहीं है, पंख दो। तुम्हारी वासना को उड़ना सिखाओ। तुम्हारी वासना जमीन पे सरक रही, मैं कहता हूं वासना को आकाश में उड़ना सिखाओ। परमात्मा अगर वासना के द्वारा संसार में उतरा है तो तुम वासना की ही सीढ़ी पर चढ़ के परमात्मा तक पहुंचोगे, क्योंकि जिस सीढ़ी से उतरा जाता है उसी से चढ़ा जाता है। फिर तुम्हें दोहरा के कह दूं, पुराने शास्त्र कहते हैं परमात्मा में वासना जगी कि मैं अनेक हूं। अकेला अकेला थक गया होगा। तुम भीड़ से थक गए हो, वो अकेला अकेला थक गया था। वो उतरा जगत में, तुम भीड़ से थक गए हो। अब तुम वापस एकांत पाना चाहते हो, मोक्ष पाना चाहते हो, कैवल्य पाना चाहते हो, ध्यान समाधि पाना चाहते हो। चढ़ो उसी सीढ़ी से जिससे परमात्मा उतरा। इसलिए मैं कहता हूं कि संभोग और समाधि एक ही सीढ़ी के दो हिस्से, दिशा का भेद है और कोई भेद नहीं। परमात्मा उतरा है समाधि से संभोग की तरफ तो संसार बना है, नहीं तो संसार नहीं बन सकता था। तुम चलो संभोग से समाधि की तरफ तो तुम संसार से मुक्त हो जाओ। उसी सीढ़ी से चलना होगा और कोई सीढ़ी नहीं। तुम जिस रास्ते से चल के मुझ तक आए हो, घर जाते वक्त उसी रास्ते से लौटोगे ना। तुम ये तो नहीं कहोगे कि इस रास्ते से तो हम अपने घर से दूर गए थे, इसी रास्ते पर हम कैसे अपने घर के पास जाएं। ये तो बड़े तर्क विपरीत मालूम पड़ता है। नहीं, तुम जानते हो कि तर्क विपरीत नहीं। जो रास्ता यहां तक लाया है वही तुम्हें घर वापस ले जाएगा। सिर्फ दिशा बदल जाएगी, चेहरा बदल जाएगा। अभी यहां आते वक्त मेरी तरफ मुंह था, जाते वक्त मेरी तरफ पीठ हो जाएगी। आते वक्त घर की तरफ पीठ थी, जाते वक्त घर की तरफ मुंह हो जाएगा। बस इतना सा रूपांतरण, विरोध नहीं।